तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद। और जब श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना राख सत्संग में, तो माने थोड़ा प्रयास भी करो। अभी कह रहा था मैं आपसे, टीवी चलाकर बैठे हो, उसी पे सुन रहे हो, अच्छा है, वो भी अच्छा है, पर सत्संग के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। तीर्थ पर जाते हो किस लिए? पुण्य लाभ के लिए। कितना परिश्रम करके लोग तीर्थों पर जाते हैं, कितनी कठिन कठिन दुर्गम दुर्गम यात्राएं करके जाते हैं। सत्संग के लिए जाइए भाई, सत्संग के लिए चल के जाइए। तीर्थ पर जाने से पुण्य लाभ होता है, सत्संग में चलकर जाने से भगवत प्रेम लाभ होता है। और वैसे भी भाई, वो अगर तीर्थ है तो जिनका यहाँ दर्शन हो रहा है, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और फिर आगे तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, माने सत्संग में प्रीति। यही मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था कि सत्संग के लिए पुरुषार्थ करिए, बड़ा प्रयास करिए, चलकर जाइए। हाँ ठीक है, जो आप सुन रहे हो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, पर अवसर मिले और अवसर ना मिले तो अवसर खोजिए, अवसर की रचना करिए, पर जाइए, चलकर जाइए, संत का दर्शन करने के लिए जाइए। कबीर जी तो कहते हैं संत दरस को जाइए दिन में कई कई बार, कई कई बार। नहीं तो भाई कभी तो अवसर खोजकर और कभी अवसर को रच कर बनाकर सत्संग के लिए जाना चाहिए। एक एक पग आगे पड़े तो कोटिन यज्ञ समान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। तो भगवान कह रहे वही एक लक्षण है उसका, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, माने सत्संग के लिए वो सदा लालायित है, सत्संग के लिए सदा तत्पर है, आतुर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। और फिर भगवान कह रहे यदि कोई सत्संग के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि तीर्थ का सेवन करने से पुण्य लाभ होता है, पर संत का सेवन करने से भगवत प्रेम लाभ होता है। और जब भगवत प्रेम लाभ होता है तब ये घटना सहज घट जाती है। त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। अरे स्वर्ग अपवर्ग की तो छोड़िए, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ नाम। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, तूल ना ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, सत्संग में प्रीति हो, सत्संग में प्रीति से तुष्टि पुष्टि लाभ होती है। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। यही मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई कि जो तृप्ति है, जो संतोष है, संसार की समग्र वस्तु प्राप्त करने से भी नहीं होता, नहीं होता। संसार की वस्तु तो लालसा वासना बढ़ाती है, तृप्ति लाभ यही है, संतोष लाभ यहीं से होता है। बैठ मिले विश्राम, कह रे दास
मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। फिर आगे इस प्रसंग को विश्राम देते हुए भगवान कह रहे हैं, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई। आज आरंभ में मैंने यही बात आपको निवेदन की, भाई हमको अपने आचार्यों की सन्निधि में रहकर गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलना है, उसी विधि से हमको उपासना करनी है। कोई क्या कहता है, इस वाद विवाद का, इस तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है भाई। बुद्धिमानी यही है, उसमें बिल्कुल मन न दिया जाए। स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने की चेष्टा व्यर्थ चेष्टा, ये कुचेष्टा है। ये चेष्टा नहीं कुचेष्टा है। ऐसा करने का प्रयास कभी ना किया जाए। जो जहां जैसो भाव धर भजी है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। तो जहां जैसा भज रहा है ठीक है भाई, वो अच्छा है। सब आचार्यों ने जो कहा है वो अपने अपने दृष्टिकोण से सही ही कहा है। वो द्वैताद्वैत हो, वो विशिष्टाद्वैत हो, वो शुद्धाद्वैत हो या वो अद्वैत हो, जो संतों ने आचार्यों ने कहा है वो सब ठीक है। अरे भगवान तो श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कहते हैं, भाई वेद में आस्तिक की बात भी मिलती है, नास्तिक की बात भी मिलती है, श्रुतियों में सबका बीज विद्यमान है। ये बात अंत में भगवान ने कही, क्योंकि साधक सब करके यहां पर आकर अपने मन को मैला कर लेता है, इसलिए भगवान ने ये बात अंत में कही, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। हठ नहीं, अब हठ से हृदय कठोर हो जाता है ना, आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, और आग्रह कब दुराग्रह बन जाता है पता नहीं चलता। मैं बहुत क्षमा याचना के साथ ये बात यहां पर कह रहा हूं। कभी कभी देखा जाता है जीवन में बात आ जाती है कि अपना आग्रह दुराग्रह बन जाता है, इससे हृदय कठोर हो जाता है। भाई भगवत भजन के योग्य नहीं रहता, भगवत भजन के योग्य नहीं रहता। आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभय गुरुदेव है व्यास ही यह प्रति। भगवान ने कहा बस अपने को भक्ति के पक्ष में रहना है। ज्ञान का मार्ग ज्ञानी के लिए है, कर्म का मार्ग कर्मयोगी के लिए है। भगवान ने कहा भाई हमें भक्ति के पक्ष में रहना है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, ना हठ हो ना हृदय में किसी प्रकार की कोई कुटिलता कठोरता आने पाए। और फिर अंत में भगवान कह रहे दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। एक और बात मैं यहां पर कहता हुआ, विराम का क्षण भी है और यहां प्रसंग भी विराम लेता है, कि आप कभी ये ना समझिए आप किसी को भजन में लगा देंगे ना। आप लगिए, आप लगिए, आपको देखकर भले कोई लग जाए, पर लगा नहीं सकते हैं भाई, लगा नहीं सकते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। जगदम्बा जानकी का हरण करने के लिए रावण आता है। उसकी जो चेष्टा है, जो वृत्ति है, उसका जो लक्ष्य है वो बड़ा अपवित्र है। वो प्रभु से विमुख है भी और करने वाला भी है, पर उसका वेश बड़ा मंगलमय है। वो साधु का वेश धारण करके आता है। साधक के जीवन में जो भक्ति भावना है, वो ध्यान से सुनना, वो जो भक्ति भावना है, रेखा कौन खींच कर गए हैं? श्री लक्ष्मण जी, शेष, वो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व है। तो जो भक्ति भावना है वो गुरु की मर्यादा में ही रहे तो अच्छा है। लोक कल्याण जैसा कार्य करने के लिए निकल पड़ोगे तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरी बात को अन्यथा न लेना, मैं केवल आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहा हूं, भाई किसी को भजन में लगाने की सामर्थ्य अपनी नहीं है। आप और मैं भजन करें, साधु भजन करता है, करके कराता है। आप जपे और नाम जपावे, पहले जपता है फिर जपाता है, बिना जपे जपाए नहीं जा सकता भाई। प्रचार बड़ा सरल है भाई, पर सुधार कठिन है, क्योंकि प्रचार के लिए सुधारना नहीं पड़ता स्वयं को, सुधार के लिए पहले स्वयं को सुधारना पड़ता है। छोटा सा प्रसंग आपको कई बार मैंने शायद सुनाया। नामदेव जी के पास माता आती है अपना बालक लेकर, बोले महाराज सर पर हाथ रखो, इसके आशीर्वाद दो, ये बहुत मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है। नामदेव जी कह रहे भाई कुछ दिन में आना। कुछ दिन में आती है तो नामदेव जी आशीर्वाद देते हैं। अरे महाराज इतना दूर फिर से बुलाया, उसी दिन धर देते। अरे नामदेव जी ने कहा उस दिन तक हम ही बहुत खाते थे, कैसे आशीर्वाद दे देते?
ऐसे ही देने दिया जाता है आशीर्वाद। जैसे आपके बैंक में रुपया तो है नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, क्या होगा? अपने जीवन में भजन साधन है नहीं और दूसरे को लगाने की बात करते हैं, क्या होगा? चेक बाउंस हो जाता है ना, पुलिस भी आ सकती है। ऐसे ही आरंभ कहां से किया और पहुंचता है जीव जम के द्वार पर जाकर। इसलिए सावधान, साधक सदा सावधान, भजन करे और दुष्ट तर्क सब दूर विहाई। और कौन क्या कहता है? इस वाद विवाद का, इस तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये सब मन चित्त को भ्रमाने वाले हैं। सीधे सीधे एक बात का मन में दृढ़ भाव रखते हुए, भरोसा रखते हुए, दृढ़ भाव रखते हुए और भरोसा रखते हुए, कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानो एक भगति कर नाता। और अंत में भगवान बड़े प्रेम पूर्वक अपना जानकर ये बात कहते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संग। मम गुण ग्राम नाम रत, प्रभु का नाम और प्रभु की लीला कथा ये सुनते सुनते, भक्ति भाव को स्थिर करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए, सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए, पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए, सत्संग के लिए पुरुषार्थ करते हुए, प्रयास करते हुए और गत ममता मद मोह, इन दुर्गुणों से स्वयं के जीवन को बचाने का भरपूर प्रयास करते हुए भगवान कहते हैं सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। और एक बात सदा मन में रखना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। आप यहाँ आते हो, ठाकुर जी के सन्मुख होते हो, तो ठाकुर जी के सन्मुख होकर प्रार्थना एक यही हो, फिर से कहिए, बार बार वर मांगे हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। देखो भाई, मानस विराम कहाँ लेती है? प्रभु की चरण शरण में शरणागति। मूसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। श्रवण सुजस सुनियाय, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। ये प्रसंग जब प्रभु कह रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि यदि हमसे कोई भूल हो जाए, जो प्रभु का शील है, ये तो प्रभु की शिक्षा है। पर मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि यदि नहीं, मुझसे तो भूल हुई ही होगी, अनेक हुई होंगी। सब संत चरणों से विनय पूर्वक क्षमा याचना करते हुए, सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, हमारे महाराज श्री को प्रणाम, अनेक अनेक प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम। कुछ क्षणों के लिए सत्र का विराम में कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का उच्चारण करते हुए सब त्रुटियों का भी समाधान हो जाएगा, मन भी निर्मल हो जाएगा। और भाई अंत में ले दे के सार की बात तो यही है, हरि के नाम भरोसे रहिए।